चंडीगढ़ स्थित सीआईआई सभागार में स्टार्टअप सिंपोजियम एंड इंडस्ट्री इग्नाइट 2023 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। स्टार्टअप सिंपोजियम एंड इंडस्ट्री इग्नाइट 2023 को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है ताकि युवा एंटरप्रेन्योर बन सके, दूसरे युवाओं को भी रोजगार दें। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे युवाओं के सामने हरियाणा सरकार के विजन को रखते हुए कहा कि राज्य सरकार मई महीने में करीब 1000 एकड़ में ग्लोबल सिटी के प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है, जो कि प्रदेश को विकास के मामले में कई पायदान आगे लेकर जाएगा। उन्होंने युवाओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल और एरोस्पेस जैसे नई तकनीक सीखने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आगे आने वाला समय इन्हीं तकनीक को लेकर रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने अपने प्रदेश के युवाओं को नई स्किल से अपडेट करने के लिए हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत कई नए कोर्स शुरू किए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा आज हर क्षेत्र में बेंचमार्क स्थापित कर रहा है। देश के 10 बड़े स्टार्टअप में 6 हरियाणा के हैं। हरियाणा में विदेशी निवेश बढ़ रहा है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी विदेशियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। होटल जैसे संस्थान लगातार खुल रहे हैं, जिससे प्रदेश तरक्की की राह में आगे बढ़ रहा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज बुके देकर। धन्यवाद सर, आज आप यहाँ पे हमारे बीच में आए हैं। सर इज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल याद किया जाता है। द्वीप प्रज्वलित करके हम खुद को स्पीच संधू मैम, जोरदार तालियों के साथ मैम का स्वागत किया। थैंक यू डियर नैन साहब एंड भोला सर, दिस symposium, it is a 2 days event. Yesterday was make people aware that how all the stakeholders of the startup eco they both can join together to do wonders in the startup India. Science-based incubation centers. So we discuss majorly the funds. Most of the time, they find it. जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे मंच पे में से बहुत बड़े एग्जाम्पल अपने बारे में, मैं एक गांव की मैंने स्टार्ट किया जब प्रोटेक्निक से 50 लाख रुपए, 1.5 करोड़ रुपए मैंने स्टार्ट किया। 50 लाख इतने बच्चे पास आउट होके गए हैं वहाँ से, और मैं देखता हूँ कि जो बच्चे वहाँ 2 दिन का सेमिनार हुआ, जिसमें अलग अलग फील्ड के लोगों ने आकर अपने विचार भी रखे और कैसे स्टार्टअप्स को और ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, स्किलिंग के अंदर काम हो, वो सारा इसके ऊपर चर्चा हुई है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 2 दिन की इसके लिए इस डिस्कशन में हरियाणा के अंदर हम और स्टार्टअप्स भी आते देखेंगे, और मैं तो दुआ करता हूं कि इनमें से यूनिकॉर्न्स भी बनते देखें। हमारी अलग अलग पॉलिसीज़ हैं 9, जो इंक्यूबेशन से लेके R&D से लेकर हर फील्ड के अंदर सपोर्ट करती है। और उसी का फ़ायदा है कि हरियाणा में 33-34 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट पिछले 2 सालों में आई है डिस्पाइट कोविड, और मैं तो पूरी उम्मीद रखता हूं कि ये हरियाणा को एक नए मुकाम पर लेकर जाएगा। इवेंट में स्टार्टअप स्टेयर केस ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा किया गया, जिसमें हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन और एक जिस तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं इंडस्ट्री के आपके बने हुए एसोचैम CI, तो इसी तरह अब आजकल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स टाइप ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट हो गई हैं, जो कि एक इकोसिस्टम या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं स्टार्टअप्स को बाई बेसिकली पुटिंग इंटीग्रेटिंग वेरियस स्टेक होल्डर्स इन द इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हैं, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री लीडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। स्किल डेवलपमेंट मिशन का एडवांटेज ये है कि कोई भी स्टार्टअप जो है, कोई भी वेंचर शुरू करता है तो उसको नेचुरली स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता होगी, ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें स्किल मिशन जो है दैट कैन बेसिकली प्रोवाइड द स्किल्ड मैन पावर। फंडिंग एजेंसीज या इन्वेस्टर्स जो हैं उनके आइडियाज़ पसंद आते हैं, उनको इन्वेस्ट
गवर्नमेंट जो है पॉलिसी के तौर पे सीड कैपिटल प्रोवाइड करती है, उसके बाद स्टार्टअप वेयर हाउस में उनको कंप्यूटर इंटरनेट की फैसिलिटीज़ देती है। तो इन सब को इकट्ठा करना और उनको अवेयर करना स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को कि ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आई थिंक इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय देम एंड दिस विल हेल्प ब्रिज द गैप्स for the startup entrepreneurs. I guess people with institutional fundings or with backgrounds, they probably invest in a number of startups when they take a chance. I guess, like if somebody's got, like say, who look at investing in startups, they just don't look at investing in one startup. I'll give you an example that once, couple of years back, I was traveling with Sunil Shetty and I got to know about his interest in investing in startups, and I realized that it was not just one thing that he was investing in. He took a punt on maybe 10 of those, and out of which maybe 2 were extremely successful or 3 were extremely successful, 2-3 just did reasonably well, and 3-4 didn't even start up from wherever they went. So it's that kind of a scenario. But I'm coming back to where I am, is that when we take a punt on a startup, like as a producer, we have only one project to take a punt on. So for us, for it to be successful, it's extremely important. These institutions can provide startups with access to funding, mentorship, networking opportunities, and market access. Therefore, forging strategic collaborations between startups and institutions is essential for the growth and success of both parties. Industry leaders, on the other hand, will benefit from the innovative ideas, talents, and technologies that startups bring to the table. These partnerships will create a win-win situations for both parties. Today's MOU signing ceremony is just the beginning of what promises to be a long and fruitful partnership between startups and institutions. I encourage both parties to work closely together, communicate openly and honestly, and leverage each other's strengths to achieve their goals. मैंने सोचा कि मैंने अपना कुछ काम करना है. Nobody will believe, और किसी ने मतलब कोई ना बिलीव करेगा, ना किसी ने बिलीव किया. जब मैंने अपना कैंपस स्टार्ट करने के लिए सोचा, मैंने अपने घर वालों से 1 रुपया नहीं लिया, सिंगल रुपया.